अंधेरी रात में प्रकाश किरण। जिसने जन्म लिया है वह मरेगा, यह एक ईश्वरीय नियम है। पंडित भी मरते हैं, मूर्ख भी, वीर भी मरते हैं और कायर भी, वृद्ध भी मरते हैं और तरुण भी। इसलिए यदि महाभारत के युद्ध में भारतवर्ष के विद्वान और शक्तिशाली लोग मर गए तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं और न शोक की बात है। यदि महाभारत न होता तो क्या भीष्म पितामह न मरते, या दुर्योधन या कर्ण की मृत्यु न होती? शरशैया पर मरते या निवाड़ की खाट पर, रणक्षेत्र में मरते या घर की कोठरी में, मरना तो एक आवश्यक और अनिवार्य घटना है, परंतु मरने वालों में विभिन्नता है। एक मरता है तो अपनी संतान के लिए उन्नति का मार्ग खोल जाता है, दूसरा मरता है तो उसकी संतान नष्ट हो जाती है। हम सब मरेंगे, परंतु प्रश्न यह है कि हम दाएं भाग में क्या छोड़ जाएं? उन्नति के मार्ग को प्रज्वलित करने वाली मशाल या नाश और पतन को ले जाने वाला अज्ञानता, कायरता और अंधकार। महाभारत का युद्ध हुआ धर्म के नाम पर, परंतु जब यह युद्ध समाप्त हुआ तो धर्म भी न रहा और धर्म की दुहाई देने वाले वीर पुरुष भी न रहे। सबसे अधिक निराशा तो श्री कृष्ण महाराज को हुई। उन्होंने अपने परिवार अर्थात यादव लोगों को मदिरा, मादकता, अधर्म और समस्त बुराइयों में लिप्त पाया और उन्होंने यद्यपि बड़ी आयु पाई, परंतु थी वह निराशा की आयु। जब हम महाभारत के पश्चात की भारतवर्ष की दशा देखते हैं तो अर्जुन के वह शब्द सामने आ जाते हैं जिनका गीता के आरंभ में उल्लेख किया गया है। अर्जुन का विरोध यह था कि यदि मैं युद्ध में सम्मिलित हुआ और अपने पराये के भेद को समाप्त कर अपने धनुष और बाण का प्रयोग किया तो उसका परिणाम देश, समाज और मानवता के लिए अनुचित होगा। धर्म नष्ट हो जाएगा, अज्ञानता की रात आ जाएगी, लोग धर्मभ्रष्ट होंगे, देवियां अपने सतीत्व को छोड़ देंगी, संतान वर्णशंकर और अयोग्य होगी। इसलिए अच्छा है कि मारा जाऊं, परंतु संस्कृति और धर्म को मारने का कलंक मेरे नाम पर न लगे। श्री कृष्ण जी की ओर से जो उत्तर गीता में दिया गया है वह सबके समक्ष है। अर्जुन के किसी तर्क का संतोषजनक उत्तर नहीं है। अर्जुन की भविष्यवाणी का कोई विरोध नहीं है। केवल यही कहा गया है कि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, ननु नच करना नहीं। यदि तू मारा गया तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा और यदि तुम जीत गए तो तुम्हें राज्य की बड़ी संपत्ति हाथ आएगी। इस प्रकार मरने में भी लाभ है और जीवित रहने में भी। अर्जुन मरा नहीं, इसलिए मोक्ष का प्रश्न तो उठता नहीं। वह विजयी भी हो गया, राज्य भी उसके हाथ आ गया, परंतु जो पतन महाभारत के समाप्त होने पर आरंभ हुआ उसकी अवनति की ओर जाने की प्रगति को कोई रोक न सका। यदि केवल वीरों की मृत्यु होती तो इतनी हानि न थी। मृत्यु हुई वीरता की, विद्या की, संस्कृति की। स्वामी दयानंद मर गए, यदि उन्हें विष न दिया जाता तो भी मरते, किसी और प्रकार से मरते। अमर तो हो नहीं सकते थे, वह मरे, परंतु वैदिक सभ्यता को पुनर्जीवित करके मरे। समस्त मानव समाज के दृष्टिकोण को बदल कर मरे। महात्मा गांधी मरे, नाथूराम गोडसे की गोली से मरे। यदि नाथूराम अपने ऊपर इस कलंक को न लेता तो भी क्या महात्मा गांधी अमर थे? क्या उनकी मृत्यु न होती? होती तो अवश्य, परंतु गांधी जी की मृत्यु ने सारी भारतीय जनता को एक नवीन जीवन प्रदान किया। उनकी हड्डियों और उनकी राख के कण कण में वह बिजली की शक्ति है जो निराश प्रजा में स्वतंत्रता की आशा उत्पन्न कर देती है। महाभारत के पश्चात हम यह बात नहीं देखते।
महाराज युधिष्ठिर को राजगद्दी मिली और एक दीर्घ काल तक इंद्रप्रस्थ की राजधानी युधिष्ठिर की ही संतान के हाथ में रही। परंतु उसके साथ साथ हम वैदिक संस्कृति की उन्नति का कोई चिन्ह नहीं देखते। महाभारत से लेकर हजरत ईसा के 1000 शताब्दी तक भारतीय राजाओं का शासन रहा। उनमें बहुत से वीर ज्ञानी और पंडित हुए, परंतु यह 4000 वर्ष का वह काल था जिसमें वैदिक संस्कृति पतन की ओर बढ़ती चली गई और इसी बीच 20 उन धर्मों का जन्म हुआ जो वैदिक धर्म के विपरीत थे। मनुस्मृति में हम पढ़ते हैं, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरेन पृथ्व्याम सर्वमानवाः। अर्थात भारत के विद्वानों ने ही संसार के अनेक मार्गों में अनेक जातियों को धर्म उपदेश किया और दूसरे देशों में जो धर्म की शिक्षा फैली वह उनको भारतवर्ष से ही प्राप्त हुई। ऐसी बात हम इन 4000 वर्षों में नहीं पाते। यह अवश्य है कि आरंभ में भारतवर्ष की शक्ति दूसरे देशों से अधिक रही और उनकी शिक्षा, दीक्षा और संस्कृति भी उच्च प्रकार की थी, किंतु संसार के गुरु होने की जो पुरानी योग्यता थी वह जाती रही। जरतुस्त्र से लेकर मोहम्मद साहब तक भारतवर्ष के बाहर जो धर्म कालांतर में हुए वह सब महाभारत के पश्चात की बात है। महाभारत के युद्ध में सारे संसार के वीरों ने भाग लिया, परंतु वह सब वैदिक धर्मी थे, चाहे उनका आचरण कैसा ही क्यों न रहा हो। धर्म को परखने के लिए कसौटी तो एक थी, अर्थात वेद सब धर्मों का मूल है। महाभारत के पश्चात सबसे अधिक कुप्रभाव धर्म के उस मूल अर्थात जड़ पर पड़ा। जड़ को पानी देना बंद हो गया। जड़ के सूखने से वृक्ष के पत्र, शाखा तथा पुष्प सब सूखने लग गए। बिना माली के वाटिका के सूखने पर जो बुलबुलों की दशा होती है वही संसार के लोगों की हुई। जिसमें कुछ बुद्धि हुई वह अपनी बुद्धि के कारण धर्म के नवीन नियमों का प्रचारक बन गया। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो चारों ओर अंधकार छा जाता है। लोगों के कारोबार में विच्छेद उत्पन्न हो जाता है। उस समय लोग बनावटी दिया जलाते हैं। कहीं कहीं तो अंधेरे वनों में केवल खद्योत का ही प्रकाश होता है, जिससे एक क्षण के लिए अंधकार समाप्त होता है। केवल कुछ आशा सी उत्पन्न हो जाती है। कभी बिजली तड़पकर केवल यह प्रसन्नता उत्पन्न कर जाती है कि प्रकाश संसार से समाप्त नहीं हुआ, फिर प्रकाश आने की आशा है। इसी अंधकार के प्रयत्न का परिणाम है दीपक का आविष्कार। मिट्टी के दिए, सरसों या तिल्ली का तेल, यह मनुष्य की उस समय की खोज रही होगी। फिर आंधी से दीपक को सुरक्षित रखने के लिए नवीन नवीन आविष्कार हुए होंगे। आज विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि संसार को सूर्य की आवश्यकता ही नहीं रही। आधी रात को भी हम दोपहर का प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार मनुष्य समाज ने अपने साधारण व्यवसाय को सुरक्षित रखने के लिए कुछ न कुछ धार्मिक नियम बनाए और उनकी रक्षा भी की। कौन धर्म कहाँ और कब अथवा कैसे उत्पन्न हुआ, उसमें क्या विकार उत्पन्न हुए और उन समस्त विकारों के निवारण के लिए क्या क्या प्रयत्न धर्म के मानने वालों ने किए, यह एक रुचिकर और लाभप्रद कहानी है। महाभारत के कुछ समय पश्चात ही जरतुस्त्र का काल आता है। उस समय न हजरत मूसा ने जन्म लिया था, न हजरत ईसा ने और न दूसरे नबी या रसूल ने। जरतुस्त्र का देश भारतवर्ष के अत्यंत समीप था और जरतुस्त्र के विचार भी भारतवर्ष के ऋषियों के विचारों से बहुत मिलते जुलते थे। इसके अतिरिक्त जरतुस्त्र की भी भाषा वैदिक भाषा के अधिक समीप है। लगभग वही भेद है जो भौगोलिक दूरी के कारण उच्चारण आदि में पड़ जाता है। पारसियों के पवित्र पुस्तकों में वेद मंत्रों या वेद के देवताओं का वर्णन है।
इससे पता चलता है कि प्राचीन वैदिक संस्कृति के प्रभाव ईरान में पाए जाते थे, परंतु साथ ही साथ इसका भी पता चलता है कि आवागमन का संबंध टूट सा गया था। यदि उस काल में ईरान और भारत में वही संबंध होता जो महाभारत काल में, जबकि ईरान के राजाओं ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था, तो संभव है जरतुस्त को नवीन धर्म चलाने की आवश्यकता न पड़ती। यह तो हुई भारतवर्ष के बाहर की बात। भारतवर्ष में भी वैदिक शिक्षा के स्थगित हो जाने से बहुत से धार्मिक परिवर्तन हुए। जिस प्रकार भारत के बाहरी लोगों ने अनेक प्रकार के दीपकों का आविष्कार किया, भारतीय लोग भी इसी प्रकार के प्रयत्न करते रहे और एक वैदिक धर्म के सैकड़ों छोटे छोटे संप्रदाय उत्पन्न हो गए। इस प्रकार वैदिक धर्म के पश्चात धर्म की दो धाराएं हो गई, एक भारत के बाहर और दूसरी भारतवर्ष में। इनमें क्या भेद था, इसी प्रश्न पर विचार करना है।